हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो जो न्यूज़ रहता है वो रिपोर्ट्स के जरिए हम लोग को पहले देखने को मिलती है। एंड जो ऑफिशियली न्यूज़ होती है वो कई टाइम के बाद। पर इसके मतलब बोलते हैं ना, दो मतलब एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है कि अगर आप अभी पोजीशन लेके चलते हो एंड अगर न्यूज़ सच हो गई तो आप लोगों को तो मतलब और भी तेज़ी मिल जाएगी स्टॉक में और आपका फ़ायदा भी होगा। डिसएडवांटेज क्या है कि कल जाके बोल दे कि नहीं ये रूमर था करके, तो वो स्टॉक वापस क्या हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग से नीचे टूट भी जाता है। सो यहाँ पे कभी भी कोई भी न्यूज़ आ जाती है, ज़रूर सुनना है, ज़रूर एनालिसिस करना है एंड उसमें देखना है कि कौन से स्टॉक को फ़ायदा होगा। एंड अगर कोई अच्छा स्टॉक रहेगा तो आप लोग उस स्टॉक में एंट्री करने का विचार भी कर सकते हो। बट अननेसेसरली किसी भी स्टॉक में डायरेक्टली एंट्री नहीं करना होता है, वरना नुकसान भी हो सकता है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इस वीडियो को यहाँ पे हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले न्यूज़ देखेंगे, सेकंड कौन से स्टॉक को इसके चलते प्रभावित मतलब बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है तो किसको फ़ायदा यहाँ पे होगा उसके बारे में जानेंगे। एंड इनमें से भी कौन सा स्टॉक बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर इवन दो फ्यूचर में वो न्यूज़ फेल भी हो गई तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 को आ जाते हैं, न्यूज़ क्या है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता हो चुकी होगी बट फिर भी फॉर्मेलिटीज़ की ओर से ही बढ़ना चाहूँगा। टेस्ला मोटर इंडिया में आ रहा है, आप सभी लोगों को पता है। इंडिया में तो हर कोई आना चाहता है, इतना हमारा पॉपुलेशन है, कंजम्पशन है, बहुत ज़्यादा लोग आप सभी लोगों को पता है। तो हर एक दुनिया की जो कंपनी है वो इंडिया में आना चाहती है, चाहे वो कौन से भी नंबर की हो। सो टेस्ला तो आप सभी लोगों को पता होगी, इलॉन मस्क की ही कंपनी, राइट। आप बोल सकते हैं अभी इसमें सीईओ है करके। सो यहाँ पे दोस्तों टेस्ला की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या बनाती है, वो गाड़ियाँ बनाती है। और ऑटो कंपनी बनाने वाली को पार्टनरशिप करनी पड़ती किससे, ऑटो एंसिलियरी से, जो ऑटो के कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं। सो यहाँ पे फिलहाल रिपोर्ट्स के जरिए न्यूज़ सामने आ रही कि टेस्ला इंडिया में 3 कंपनीज के साथ यहाँ पे बातचीत चल रही है कि शायद से वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। अभी देखिए, बहुत ही ध्यान से सुनना, यूजुअली देखा जाए तो किसी एक के साथ ही वो जा सकते हैं यहाँ पे, बट फिलहाल 3 कंपनीज का नाम सामने आ रहा है। इसीलिए कहा कि रिपोर्ट्स के जरिए न्यूज़ सामने आ रही है, मतलब ये तीनों कंपनीज के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहे होंगे। एक किसी के साथ शायद से इनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी इनका फाइनल यहाँ पे हो सकता है एंड वो स्टॉक में हम लोग को गजब की तेज़ी आते हुए देखने को मिल सकती है। होने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे तीनों कंपनीज भी रिजेक्ट हो सकते हैं और किसी और कंपनी के साथ भी वो जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले देखना है उन 3 कंपनीज में से कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है भी या नहीं, राइट। क्योंकि न्यूज़ के चलते तो स्टॉक में तो 10-10% की तेज़ी आ चुकी है। सो चलिए एक एक स्टॉक को देख लेते हैं। सबसे पहला अगर कोई स्टॉक है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, संधार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यस, ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज की अगर हम लोग बात करें उसमें ये भी हम लोग को यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजीज़ की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को ये स्टॉक लगभग 10% से ज़्यादा भागते हुए देखने को मिल रहा है। रीज़न यही है, अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करके देखोगे तो ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये स्टॉक 17% डाउन मिलेगा। तो ये पॉइंट हम लोगों ने सबसे पहले नोट करना है। देखिए, कल जाके अगर आप लोग निवेश करते हो, ये किसी को भी नहीं पता है आगे फ्यूचर में न्यूज़ सच होगी नहीं होगी करके, बट अगर सच हो गई तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो ये स्टॉक में वापस ज़बरदस्त गिरावट आएगी एंड उसके बाद शायद से आप लोग इसमें अटक भी सकते हो। क्योंकि कंपनी जब शुरू हुई थी 2018 की अगर हम लोग बात करें, बाजार में आई थी, सो ये 300 350 पे थी, देन 400 पे गया था एंड उसके बाद जो ढलान हम लोगों को देखने को मिली है, अभी भी बुल रन में भी ये कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, वो भी हम लोगों ने ज़रूर यहाँ पे चेक करने चाहिए। कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, सिर्फ 1.70 का मार्केट कैप हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत ही छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो संधार टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, 3 कंपनीज़ को कवर करना है तो आप रिजर्व्स देख लेना। लेटेस्ट रिजर्व 750 करोड़ के हैं। कर्जे की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, पहले 59 था, फिर 24, अभी 0.5, मतलब चलो अच्छी बात है, 0.5 भी नहीं 0.05 है। सो कर्जा ना के बराबर है, जीरो आप बोल सकते हो। डेफ्री की और कंपनी यहाँ पे बढ़ रही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो 43 CR के आसपास कैश देखने को मिल रहा है। कर्जे की बात करते हो शॉर्ट टर्म की, कैश की बात कर लेते हैं। अभी कैश की बात कर ले तो आप देख सकते हो 1.70। ऑब्वियसली कंपनी एक छोटी कंपनी है तो कैश भी उतना ही छोटा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी पैटर्न्स की अगर हम लोग बात करें, देखिए कंपनी के रिसेंटली नंबर्स अगर आप देखोगे, 4 साल के नंबर्स, ये 68
देन 95 करोड़, देन 61 करोड़, देन 65 करोड़। सो हम लोग कह सकते हैं ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस रहा है। 68 से 95 गया था, देन अगेन 61 एंड 65, मतलब अभी भी कंपनी 60s के ही रेंज में यहाँ पे चल रही है। अभी तक इतना कोई ग्रेट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है, एंड इसीलिए कंपनी का शेयर भी आप देख सकते हो अपने ऑल टाइम हाई से 17% डाउन ही है। अभी आज की न्यूज़ बहुत कमाल की थी, इसीलिए 10% वो भागते हुए देखने को मिला है, बट पता नहीं ये न्यूज़ आगे सच होगी या नहीं। थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 70% है, फॉरेन इन्वेस्टर 1.5% है, डीआईएस की बात करें तो 16% है, एंड पब्लिक की बात करें तो लगभग 11.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, इस न्यूज़ के चलते इस स्टॉक में बहुत ही कमाल की तेज़ी यहाँ पे आज के दिन आई हुई है, जो कि आप देख सकते हैं 10.25% से भी ज़्यादा की तेज़ी है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सिर्फ न्यूज़ बेस के ऊपर किसी भी स्टॉक को खरीदना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता अनटिल एंड अनलेस टेस्ला एंड इस कंपनी को कि यहाँ पे आगे क्या होने वाला है। सो अगर कल जाकर ये रूमर साबित हो गया, या फिर इन द केस डील अगर इनकी फेल हो गई, तो यहाँ पे ये स्टॉक इतना ज़ोर से गिरेगा कि आप लोग फंस भी सकते हो। तो नेगेटिव पॉइंट्स के साथ ही हम लोगों को आगे बढ़ना होता है कि हम अगर गलत भी गए, क्योंकि जैसे मैं एक फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ कि हमेशा हम लोगों ने प्रिपेयर रहना है किसके लिए, वर्स्ट के लिए। सो वर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे फंस जाएंगे, इतना मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। चलो ये तो हो गई पहली कंपनी, हम लोग थोड़ा सा बाकी कंपनीज़ की भी बात कर लेते हैं, फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंपनी ठीक रहेगी। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों भारत फोर्ज। यस, भारत फोर्ज की अगर हम लोग बात करें, एक बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों, डिफेंस में भी ये कंपनी का योगदान बहुत कमाल का है। और ये कंपनी भी अगर हम लोग कहेंगे तो आज के दिन हम लोग को लगभग 3.25% के आसपास भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अभी ये कंपनी कंपैरेटिवली क्यों स्लो भागी, क्योंकि ऑब्वियसली ये आप देख सकते हो ये 35,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब लार्ज कैप कंपनी है, तो कंपैरिजन में थोड़ा सा आप लोगों को उतना ही स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अभी स्मॉल कैप में जाओगे तो तेज़ी आप लोगों ने देख ली 10%। एक और कंपनी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं बाद में। तो भारत फोर्ज की मैं बात करूँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप लोग देखोगे तो बहुत पुरानी कंपनी, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, बट फिर भी कंपनी का अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस कहूँ दोस्तों तो ये कंपनी खराब नहीं है। हाँ, जिनमें पेशेंस है वही यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें डाउन्स बहुत बड़े बड़े हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। ये देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, राइट, 5 बार हम लोगों ने देखा कि कंपनी 30 से 40% करेक्ट यहाँ पे हो जाती है। सो ये इस कंपनी का रिस्क है। कंपनी खराब नहीं, कंपनी बहुत कमाल की है, बहुत पुरानी कंपनी, एंड मैनेजमेंट भी इस कंपनी का बहुत अच्छा है। बहुत ही मतलब पॉपुलर नाम है मैनेजमेंट का, अगर आप लोग सर्च भी करोगे विकीपीडिया के ऊपर आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी। चलो आप मुझे नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि भारत फोर्ज के मेन की पर्सन का नाम क्या है, एंड उनके अवार्ड्स, उनका परफॉर्मेंस क्या है, वो भी मतलब आपको एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाएगा कि एक बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन की वो कंपनी है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो बता सकते हैं सर्च करके। रिजर्व्स की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों 5,800 मतलब 6,000 करोड़ के रिजर्व्स है। कर्जे की बात करें तो 1,700 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1,500 का भी है। कैश की बात कर ले, थोड़ा सा नीचे आना चाहूँगा तो आप देख सकते हो 280 करोड़ का कैश भी है कंपनी के पास। भारत फोर्ज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न से तो लगभग 45% प्रमोटर के पास है। डीआईएस एफआईएस की बात करें तो 25% है, डीआईएस की बात करें तो लगभग 12% है। गवर्नमेंट भी इसमें हिस्सेदारी होल्ड करती है, थोड़ा सा होल्ड करती है, एंड पब्लिक लगभग 17 से 18% के बीच में यहाँ पे हम लोग को होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे पीएनएल की, तो पीएनएल में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, चाहे तो फाइनल प्रॉफिट भी देख सकते हो। पहले 1000 था, फिर 18 में 1500 हो गया, 19 में 1900 हो गया, फिर कोविड ने एंट्री ले ली एंड यहाँ पे प्रॉफिट डैमेज होते हुए देखने को मिल रहा है, 1000 का हो गया, एंड 21 में 700 तक यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम लोग परफॉर्मेंस कहे भारत फोर्ज का तो यहाँ पे अच्छा ही चल रहा था। कोविड में यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट जरूर हुआ है। सो दोस्तों ये है सेकेंड कंपनी जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि टेस्ला की जो लिस्ट है, शॉर्ट लिस्ट की अगर हम लोग बात करें कि किसके साथ ये जाना चाहते हैं तो उसमें भारत फोर्ज का भी नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी आ जाते हैं फाइनल कंपनी, तीसरी कंपनी जिसका नाम है सोना कॉमस्टर, या फिर आप सोना BLW भी यहाँ पे बोल सकते हैं, नाम हम लोग को डिफरेंट देखने को मिल रहा है। सो ये भी कंपनी हम लोग को लगभग 8.5% तेज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। रीज़न वही है जो कि पहले दो कंपनी से रिलेटेड था कि टेस्ला शायद से इस कंपनी के साथ भी यहाँ पे बातचीत कर सकती है। इस कंपनी की बात करो तो आप लोग देख सकते हैं 41% की रिटर्न जस्ट अभी अभी बाजार में एंटर हो चुका है। ज़्यादा डेटा अवेलेबल यहाँ पे नहीं है, आप सब लोगों को पता है। इवन दो हम लोगों को यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स रहते हैं ऑफिशियली वो भी देखने को अभी तक यहाँ पे हार्ड कॉपी के हिसाब से अभी तक नहीं मिले हैं। जो भी डेटा है वो पुराना डेटा के हिसाब से मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। पहले आ जाते कंपनी के बैलेंस शीट की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 650 करोड़ के रिजर्व्स है। देन थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग जाते हैं, कर्जा कंपनी के ऊपर 190 करोड़ का है। देन अगर हम लोग और नीचे जाते तो 50 to 60 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है। थोड़ा सा और नीचे जाते कैश की बात कर लेते तो ना के बराबर कैश है, आप लोग बोल सकते हैं। बहुत ही छोटा कैश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
देन अगर हम लोग बात करें तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, कोई डेटा नहीं, सिर्फ एक ही डेटा अवेलेबल है। 67% प्रमोटर, फॉरेन इन्वेस्टर लगभग 14%, डीआईएस की बात करें तो 15%, पब्लिक लगभग 3.25 3.5 4% के आसपास यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के पीएनएल की, तो पीएनएल में भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही शानदार है कंपनी का, 162, फिर 200, फिर 243 एंड उसके बाद 441 का प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही शानदार तरीके से देखने को यहाँ पे मिल चुका है। वहीं पे अगर हम लोग फाइनल नेट प्रॉफिट की भी बात करें 77, 173, 360, 215, ये थोड़ा सा अभी हम लोग को डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। कोविड का इम्पैक्ट तो यहाँ पे ज़रूर रहेगा, वरना ओवरऑल अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो अच्छा ही अभी तक देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो दोस्तों ये 3 कंपनीज़ है जिसके चलते यहाँ पे बाजार में बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही है कि टेस्ला इन 3 कंपनीज़ के साथ एडवांस बातचीत यहाँ पे चल रही है कि कौन सी कंपनी टेस्ला को यहाँ पे कंपोनेंट्स प्रोवाइड करने वाली है। अब इन 3 कंपनी में से कौन सी कंपनी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे जाना चाहिए, अगर देखा जाए तो सोना BLW की अगर हम लोग बात करें या फिर सोना कॉमस्टार की बात करें, ये तो बिल्कुल नई कंपनी है। नई मतलब जस्ट अभी बाजार में यहाँ पे आ चुकी है। सो यहाँ से इस कंपनी के साथ जाना रिस्की ज़रूर रहेगा। देखिए कोई भी कंपनी ख़राब नहीं होती है, हर किसी कंपनी का इनिशियल स्टेज हो ही चुका है, चाहे वो फिर इन्फोसिस भी हो या फिर रिलायंस भी हो या फिर बजाज भी हो। हमेशा वो स्टार्टिंग में हमेशा छोटे कंपनीज रहते हैं, नए कंपनी रहते हैं। सो अगर हम लोग सोना कॉमस्टार की बात करें, कंपनी ख़राब नहीं है बट रिस्क यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगी, इतना मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो संदार टेक्नोलॉजीज़ की मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इन 3 में से सबसे ज़्यादा यही रिस्की है, सबसे ज़्यादा ये रिस्की है। कल अगर जाके अगर न्यूज़ फेक या फिर रूमर्स बोल दिया गया तो ये कंपनी के शेयर होल्डर बहुत ही मजबूत तरीके से फंस सकते हैं। तो ये सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। एंड भारत फोर्ज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कल जाकर अगर वो न्यूज़ ये भी हो जाती कि नहीं करके, फिर भी भारत फोर्ज दोस्तों इस कंपनी को खुद का अपना वजूद है। ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, इंडियन डिफेंस के साथ भी इनका ये है मतलब पार्टनरशिप है। सो भारत फोर्ज एक कमाल की कंपनी है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही ज़्यादा करेक्शन दिखाता है, 30-40% गिर जाता है एंड रिकवरी के लिए भी टाइम लेता है। सो जिसके पास पेशेंस है वही भारत फोर्ज के बारे में विचार कर सकता है। कंपनी खराब नहीं है, भारत फोर्ज इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कंपनी है, वेल मैनेजमेंट के साथ ये अच्छे चलने वाली कंपनी है। सो अगर आपको यहाँ पे रिस्क लेना है इन 3 में से भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत फोर्ज को आप लोगों ने नंबर 1 देना चाहिए, सेकंड सोना कॉमस्टार को देना चाहिए एंड थर्ड अगर हम लोग बात करें संदार टेक्नोलॉजीज़ को आप लोगों ने इस प्रेफरेंस के साथ यहाँ पे देखना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग जाके यहाँ पे बाय कर लो, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि ये मतलब ये न्यूज़ सच्ची है या फिर आगे जाके रूमर्स करके कैंसिल भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों के साथ बातचीत है वो फेल भी हो जाए। इसके पहले भी टेस्ला की ऐसे अलग अलग कंपनीज़ के साथ यहाँ पे बातचीत हो चुकी है। ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि टेस्ला टाटा मोटर के साथ ही आगे बढ़ेगी करके, टाटा पावर के साथ बातचीत चल रही है करके, पर अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आया हुआ नहीं है। सो हमारा काम इतना ही है कि इन 3 में से बेस्ट कौन सा है उसके साथ रहना, कि कल अगर न्यूज़ खराब फेक भी हो जाती है या फिर डील फेल भी हो जाती है तो आप लोग अटकना नहीं चाहिए। तो मैंने रैंकिंग आप लोगों को दे दी है, नंबर 1 भारत फोर्ज, नंबर 2 सोना कॉमस्टार एंड नंबर 3 अगर आप विचार करते हो तो संधार टेक्नोलॉजीज़ के बारे में विचार कर सकते हो। सो देख लेते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पे न्यूज़ सच होती है नहीं होती है, बट अगर न्यूज़ सच हो गई तो डेफिनेटली इन 3 में से एक शेयर होल्डर की तो लॉटरी यहाँ पे ज़रूर लग सकती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।